Hello everyone. Hello Ankit. Hello Ajit. Hello Rajesh. Hello Nikhil, how are you? Hello. हेलो। तो भी 4-5 लोग हो गए हैं, मतलब बाकी किसी किसी का डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो हम आज की स्टार्ट कर लेते हैं। अभी 10:02 तो हो ही गए। बाकी अगर कोई आता है तो हम करते हैं फिर। अभी 2 बंदे और आए हैं, इनको भी कर देता हूँ, विजय और गैलेक्सी करते हैं। तो आज का टॉपिक तो है व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड के बारे में बेसिकली मैं बताऊंगा। हमें क्या होता है ट्रेंड की, क्योंकि अगर आपको ट्रेंड एक बारी पता चल गया कि आप सही ट्रेंड में बैठे हो मार्केट में, तो आपकी 60-70% चीज़ें आसान हो जाती है। तो बेसिकली आज क्या है, मैं एक तो फर्स्टली ट्रेंड बताऊंगा और कुछ इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें ट्रेंड के साथ मेजर हमें करनी पड़ती है। और उसके बाद एक बेसिकली एक प्लेन चार्ट में आपको ट्रेंड्स वगैरह बताऊंगा कैसे हम ड्रॉ करते हैं। और एक जो सीक्रेट मैंने बताया था आपको, उसके बारे में भी बात करूंगा, वो ट्रेंड से रिलेटेड ही है। तो आपको थोड़ी सी इसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी अभी कबीर ने भी ज्वाइन कर लिया, तो ठीक है, फिर हम देखते हैं फिर आगे का। 7-8 बंदे हो चुके हैं। हेलो कबीर। हेलो। हाँ, बेसिकली हम आज ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको ट्रेंड का एक बारी बता देता हूँ कि ट्रेंड क्या होता है। तो हमारे को बेसिकली ओवरऑल डायरेक्शन अगर मार्केट की जाननी होती है कि ओवरऑल प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे जाएगा, तो बेसिकली ट्रेंड का सबसे मेन रोल होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्रेंड को जानने के लिए हमारे को पता है कि हम ट्रेंड लाइंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ट्रेंड लाइंस में भी एक चीज़ होती है, हम कहीं ना कहीं हायर स्विंग्स और हायर लोज को प्रिडिक्ट करते हैं अब ट्रेंड के लिए। और वहीं पर अगर हमारे को डाउन ट्रेंड में प्रिडिक्ट करना है कुछ, तो हम लोअर स्विंग लोज और लोअर स्विंग हाई को प्रिडिक्ट करते हैं। तो उसके बाद जैसे एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ निफ्टी का यहाँ पर। तो इस निफ्टी के एग्जांपल पे आप देखो, एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे कि हायर हायर हाई हो गया है, स्विंग हायर हाई, हायर हायर लो। तो स्विंग लो है, स्विंग लो जो है हायर हाई है पिछले स्विंग स्विंग से। और उसके बाद आप देखोगे कि ये देखो, ये हायर स्विंग है, ये हायर लो है, पिछले वाले से लो है। तो ये एक डाउ की थ्योरी है। एक्चुअली डाउ की थ्योरी मैंने अभी तक बताई नहीं, बट यहाँ पर इसने जो है ट्रेंड लाइन को, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन को तो इसने तोड़ दिया, बट इसने स्विंग लो को नहीं तोड़ा। तो इसकी स्विंग जो लो है हायर हाई हाई। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि हायर स्विंग्स लो, हायर स्विंग हाई एंड हायर स्विंग्स लो इन अप ट्रेंड। तो ये अप ट्रेंड में यही है। यहाँ पर बेशक इसने तोड़ दिया इसको, उसके बाद भी एक सेकंड जरा, भी कोई, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अभी ट्रेंड जो हमारा खत्म नहीं हुआ एक्चुअली में, कि हायर स्विंग लो हमने तोड़ा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर अप ट्रेंड में चला गया। तो ट्रेंड कंटिन्यू है एक्चुअली। तो उसके बाद हमने हमने देखा यहाँ पर हमारी बिल्कुल कंफर्मेशन आ गई कि ट्रेंड टूट चुका है इस लेवल के पास। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें यही हेलो बता हेलो रही हेलो हैं। अरे हेलो। हेलो। एक बार जो कंफर्मेशन अभी ट्रेंड ब्रेक हो चुका है वो चीज को एक बार दोबारा बता देंगे। हाँ, वो मैं बताता हूँ एक बारी, पहले पूरा कवर अप कर लूँ, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा ट्रेंड के बारे में वो पूछते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैं जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स होते हैं, जैसे डे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन, ट्रेंड की सेम डायरेक्शन में वो काम करते हैं हमेशा। अगर सपोज ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट नहीं करेंगे कभी भी, वो छोटे छोटे मूव्स नहीं लेंगे, वो बड़े मूव्स के लिए ही हमेशा उन्हीं को प्रिडिक्ट करते हैं। तो हमेशा ट्रेंड की साइड पे रहते हैं। जैसे ये वीकली का ट्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वीकली का ट्रेंड है, तो हमेशा वो जो ट्रेडर्स होते हैं बेसिकली वो ट्रेंड की साइड ही रहते हैं। तो हो सकता है उसमें कुछ कॉन्ट्रांसियन मूव्स आ सकते हैं, कुछ रिवर्सल्स आ सकते हैं, तो उससे वो कुछ को लेना देना नहीं होता, वो बेसिकली ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जो है सारी मार्केट्स में काम करती है। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड मार्केट में जो है आपकी बॉन्ड्स होती है, जैसे बॉन्ड्स आपके होते हैं, आपके डिबेंचर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें भी ट्रेंड्स होते हैं। क्योंकि ये बहुत ही सेफ माने जाते हैं। जैसे बॉन्ड्स होते हैं, इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है आपको, और फ्यूचर्स वगैरह स्टॉक में तो अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता ही है, बट इन मार्केट्स में भी ये सारी चीज़ें होती है। तो ट्रेंड जो है एक्चुअली में क्या है, सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेस पे नहीं होता कि ट्रेंड जो है बेसिकली ट्रेंड लाइन के बेस पे होता है। ट्रेंड जो है मैंने ट्रेंड लाइन कर दी तो ट्रेंड होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता।
एक सेकंड रुक जाओ, मेरा कुछ एक्चुअली में प्रॉब्लम सी आ गई। हाँ, तो भाई बाकी सब पार्टिसिपेंट को म्यूट कर दो तुम अभी चाहो तो, टाइप कर देगा तो म्यूट कर देना। हाँ, बाकी लोग मतलब म्यूट कर लेना, बाकी बीच बीच में बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा वैसे मैं पूछूंगा बीच में। तो बेसिकली ट्रेंड का जो मैंने बताया, बेसिकली एक तो ट्रेंड लाइन के थ्रू मैंने बता दिया आपको। उसके बाद सेकंड जो होता है उसका क्या होता है, इकोनॉमिक डेटा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। जैसे आपकी सीपीआई इन्फ्लेशन होगी, आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट हो गया, या आपके जीडीपी के नंबर्स हो गए, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर भी डिपेंडेंट करती है। तो एग्जांपल मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में। तो एक बार हम बेसिकली देख लेते हैं कि हमने मतलब अभी क्या मतलब समझा, मतलब ट्रेंड से क्या होता है। तो ट्रेंड बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो डायरेक्शन बताता है, हमारी मार्केट की डायरेक्शन बताता है कि जनरल डायरेक्शन क्या है, अप या डाउन। तो बेसिकली अप ट्रेंड बेसिकली क्या होता है, डेटा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, हायर स्विंग हायर लोस को मिला के आप जो है यहाँ पर हायर स्विंग हायर लो को मिला के एक ट्रेंड अप ट्रेंड को बना सकते हो, मतलब थ्रू योर टेंडेंसी लाइन। तो डाउन ट्रेंड में भी ये होता है कि फॉलोइंग डेटा पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो एक डाउन ट्रेंड में। और बहुत सारे ट्रेडर आपने जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि बहुत सारे ट्रेडर जो डायरेक्शन पे हमेशा ट्रेंड की काम करते हैं, वो अगर छोटा सा भी अप मूव आएगा तो उस पर वो काम नहीं करते, रिवर्सल्स पे वो काम नहीं करते, ट्रेंड के उस पर ही काम करते हैं। तो प्राइस एक्शन में बेसिकली क्या होता है, ट्रेंड को जानने के लिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो प्राइस एक्शन का थोड़ा सा पता होना चाहिए, ट्रेंड लाइंस के बारे में, और इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर जो मैंने इससे पहले बताए थे, बेसिकली मूविंग एवरेज, आरएसआई, ये सारी चीजें भी आपको जो है कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिफाई कराती है कि कहाँ से रिवर्सिंग आ रही है, कहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली अभी इसमें कोई क्वेश्चन था किसी का तो एक बार पूछेगा। मेरा ही था, मैं कह रहा था एक बार वो दोबारा समझाते ना, ब्रेकआउट की कंफर्मेशन कैसे होती है। नहीं, यहाँ पर हम एक्चुअली में ब्रेकआउट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। ब्रेकआउट के बारे में हमने कभी बात ही नहीं की, ब्रेकआउट अलग चीज है, वो चार्ट पैटर्न्स में आता है। ब्रेकआउट यहाँ काम नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ हम ट्रेंड देख रहे हैं कि हम कहाँ हैं अभी, मार्केट हमारी जो है ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, सिर्फ ट्रेंड देख रहे हैं हम। तो बेसिकली अभी हमने ट्रेंड, अगर सपोज आप यहाँ पर हो कहीं पर, तो आपको पता है कि अब ट्रेंड है, आपको जो है ऊपर के ट्रेड लेने हैं, नीचे के नहीं लेने, आपको शॉर्ट के नहीं लेने, ज्यादा से ज्यादा आपको अप देखना है, मतलब कहीं पर भी आप देख लो और तो ओवर। अगर ये टॉप पे पहुंच गए, जैसे हमारा ये हाँ हाँ, तो जैसे असेंडिंग ट्रायंगल बनता है, डिसेंडिंग, तो यहाँ से अ, शॉर्ट करें या होल्ड करें नीचे आने का, फिर बाय हाँ बाय ही ले। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हम बेसिकली अभी ट्राइंगल्स या इस मतलब चार्ट पैटर्न्स के बारे में नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो अलग है टॉपिक, वो भी मैं बताऊंगा। सपोज बेसिकली वैसे बता रहा हूँ आपको, एक ट्रेंड ऊपर का है एग्जांपल, ठीक है, इसने ट्रेंड लाइन तोड़ दी, तो कहीं ना कहीं आप एसएल यहाँ पर लगा सकते हो और एक बार ही निकल जाओ बेसिकली ट्रेंड से। तो कहीं ना कहीं क्या है, अगर इसके पास इस कहीं यहाँ से रिवर्स लेता है, बेसिकली यहाँ से रिवर्स कहीं लेता है, ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि भाई ट्रेंड जो है ये मेजर ट्रेंड में है अभी। तो कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, जो ये ट्रेंड आपको ये दिख रहा है ना, ये लाइन, ये स्विंग हाई दिख रहे हैं, तो इसके ऊपर यहाँ पर बाय का सिग्नल लगाते हैं, जैसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर बेशक ये कई बार धोखे देता है, मतलब देखो यहाँ से फिर नीचे चलेगा, फिर ऊपर है, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर चल गया हल्का सा, फिर नीचे आ गया, तो फिर यहाँ पर जाके इसने एक्चुअल में ब्रेकआउट दिया ऊपर का यहाँ पर। तो आप क्या है, हायर हाई के आसपास ट्रेड्स ले सकते हो बेसिकली, और नहीं तो आप ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे ट्रेड ले सकते हो। बाकी उसके बाद देखो एक बार इसने क्या किया, ट्रेंड, ये ट्रेंड तो इसका लॉन्गर टर्म का ट्रेंड था। उसके बाद क्या आते हैं, हमने हमने देखा उसके बाद एक फॉल आया, और उसके बाद एक बाउंस बैक आया। बाउंस बैक में भी एक ट्रेंड है, छोटा सा ट्रेंड है, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है अभी हम ट्रेंड से नीचे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली यही अभी ट्रेंड में सारा बेसिकली बताया। बट ट्रेंड के बारे में मेन चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है इकोनॉमिक डेटा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है ट्रेंड का। तो एक बार इकोनॉमिक डेटा के बारे में मैं जो फैक्ट्स है वो बता देता हूँ। तो ये जो है मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट निकाली थी कुछ टाइम पहले, मैक्रो फोरकास्ट की, फोरकास्ट 2022 का निकाला था फोरकास्ट 2021 में, कि हमारा अभी डेटा क्या है, मतलब तो फोरकास्ट बेसिकली निकालते हैं। और इसमें एक और चीज बताई गई है जो आप देख रहे हो यहाँ पर, जीएफसी वर्सेस जीसीआर। जीएफसी बेसिकली क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में हुए थे उसके बारे में, और जो अभी ग्रेट कोविड रिसेशन चल रहा है इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स है कि तब क्या डेटा था, अभी क्या डेटा है, मार्केट क्या उस टाइम की कंडीशन में है कि नहीं है। तो बेसिकली आपको रियल जीडीपी के बारे में बता दूं, जैसे जीडीपी आप देख रहे हो 2019 में 6% के आसपास कहीं पर थी। तो FY 2020 में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब डाउनफॉल आया इसमें, 4.4 की अभी उम्मीद लगा रहे हैं, मतलब अभी तो थोड़ा सा कम हुआ है। तो
हमेशा इकोनॉमी मतलब ट्रेंड जो है हमेशा जीडीपी से भी आप मेजर कर सकते हो कि अगर ट्रेंड 6 पॉइंट से कहीं हम ऊपर की ओर जाने वाले हैं, जैसे एफ 2022 में ये बता रहा है 9% तक हम आ सकते हैं मतलब। तो बेसिकली क्या होता है, जीडीपी जो है हमारे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, तो हमारी पूरी इकोनॉमी में उसका हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या चल रहा है। बेसिकली हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारी जो जीडीपी ग्रो करती है हमेशा। अगर हम किसी को ज़्यादा दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली FY20 में क्या हो गया कि हमारे एक्सपोर्ट रुक चुके हैं काफ़ी हद तक। हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ना हम इंपोर्ट कर पा रहे हमारे, तो इसलिए हमारी कहीं ना कहीं जो है जीडीपी की नंबर्स जो है डाउनफॉल में आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे सीपीआई का आप देखते हो, सीपीआई डेटा है। सीपीआई के बारे में किसी को पता है सीपीआई क्या होती है? किसी को पता तो बता देना। वैसे सीपीआई कंज्यूमर होती है, प्राइस इंडेक्स। हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है आपका। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, ये वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस होता है। मतलब सीपीआई का मतलब होता है जो हम डेली में गुड एंड सर्विसेज जो लेते हैं, हम कोई भी दाल चीनी आटा कुछ भी हम लेते हैं, मतलब उसके प्राइसेस बढ़ते हैं और घटते हैं। जैसे दूध जो है कभी 8 रुपए का होता था आधा लीटर, अब जो है 20-25 रुपए का होता है, तो ये फ्यूचर में बढ़ेगा बढ़ेगा। सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है हमेशा इन्फ्लेशन के साथ, मतलब इसको कोरिलेटेड करते हैं हमेशा। तो अगर हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि FY19 में 3.4 इसके नंबर्स थे, फिर ये कहीं बढ़ रहा है, तो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ेंगे। तो हम क्या है, इसको कहीं ना कहीं हम इंटरेस्ट रेट के साथ भी देखते हैं। अगर हमारा इन्फ्लेशन कंट्री में बढ़ रहा है, आप देख रहे हो पॉलिसी रेट देख रहे हो, नीचे पॉलिसी रेट आ रहा है, तो पॉलिसी रेट हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि 4.4 दिखा रहा है। जैसे हमारे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट, आप सभी को पता है कि इंटरेस्ट रेट हमारे अभी 6 पॉइंट समथिंग है। तो हो सकता है फ्यूचर में जो है ये 4 पॉइंट समथिंग कर दे हमारे बैंक्स वगैरह, फिर कम कर दे, काफी कम कर दे। क्योंकि ये कम इसलिए होंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस काफी बढ़ रहे हैं। तो जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ेंगे, तो बेसिकली जो भी हम बैंक में पैसा रख रहे हैं, तो इसका अगर आप टोटल अगर देखोगे कि 4.4 और ये है, तो हमारा एक्चुअली में 1-2% का ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको बैंक में अगर आप पैसा रखते हो। तो क्या है, कुछ भी नहीं है मतलब। तो हमें जो है इकोनॉमी के डेटा को समझने के लिए, ट्रेंड को समझने के लिए, ट्रेंड कहाँ जा रहा है, हमें सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि इन्फ्लेशन बोलते हैं, हमारे को जीडीपी के नंबर्स हमारे को बहुत जरूरी होते हैं। पॉलिसी रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट भी हमारे को जरूरी है। क्योंकि जो बंदा, अगर एग्जांपल आप में से काफी लोग जो है उस पे काम करते होंगे, ऑप्शंस में काम करते हैं, तो ऑप्शन का जो मेजरमेंट होता है वो अल्फा गामा थीटा वेगा के थ्रू तो होता ही है। उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट भी उसमें आता है, तो इंटरेस्ट रेट इसीलिए उसको मेजर करता है। जो भी प्रीमियम्स बनते हैं इसके, तो बेसिकली वो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट के बेस पे भी बनते हैं। और उसके बाद जैसे करंट अकाउंट बैलेंस हो गया जीडीपी का, तो करंट अकाउंट बैलेंस के बारे में किसी को कोई आइडिया है क्या होता है मतलब? जब हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं हाँ तो उसमें ये करंट अकाउंट बैलेंस का हाँ, रोल आता है। अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस जो जीडीपी के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाँ होता है हाँ। कि जितने लोग हमारे करंटली हमारे जो देश में रह रहे हैं एग्जांपल, ठीक है, उनके पास जितने फंड्स है, ठीक है, हम्म। तो उससे वो कितना वो परचेज कर पा रहे हो, कितने वो एक्सपेंडिचर मतलब कितना वो बचा रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितनी उनकी अर्निंग्स है, उसी का एक परसेंटेज नंबर होता है। तो परसेंटेज नंबर आप देख रहे हो -2.1 समथिंग था, फिर 0. ये फोरकास्ट है, मतलब ये पूरा जो है फोरकास्ट है। तो कहीं ना कहीं देखो ये होता है, जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट ने जो है एक स्टिमुलस दिया है। स्टिमुलस जो 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस दिया, वो इसीलिए दिया है क्योंकि अगर एक क्राइसिस आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल एबिलिटी जो है लोगों की, वो स्पेंडिंग नहीं करेंगे, हम सेविंग ज़्यादा करेंगे। अगर हम जब भी सेविंग ज़्यादा करते हैं स्पेंड करने से, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा खतरा एक ही चीज़ का होता है, वो खतरा होता है इकोनॉमी की ग्रोथ ना होने का। उसमें इकोनॉमी की ग्रोथ इजीली नहीं हो पाती, ठीक है। तो और बेसिकली इसका उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं फिजिकल डेफिशिट बहुत बड़ी चीज़ है। फिजिकल डेफिशिट क्या होता है, हम हमेशा देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कभी बेसिकली बजट निकालती है, तो वो बजट हर साल निकालती है। बजट क्यों निकालती है हर साल? क्योंकि अ, अ, जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी कुछ ना कुछ इनकम है, कहीं ना कहीं से इनकम आ रही है। जैसे रेलवे से इनकम आ रही है उसकी, कहीं ना कहीं आपके जो है अल्कोहलिक प्रोडक्ट से इनकम आ रही है। हम हर चीज़ पे मतलब हम टैक्स देते हैं, तो कहीं ना कहीं तो अब गवर्नमेंट करती क्या है इस चीज़ में? तो फिजिकल डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट की जो इनकम है
जो उसके पास इनकम आ रही है उसकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो उसको फिजिकल डेफिसिट बोल देते हैं कि एक प्रकार से एक डेफिसिट हो गया, यानी कि कमी पैदा होगी। समझ रहे हो आप? तो फिजिकल डेफिसिट का एक एग्जांपल जो है इसमें भी दिया हुआ है, जो ये नीचे जी जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ था और 2010 में हुआ था, तो इसमें हम इसको देखेंगे, फिजिकल डेफिसिट के बारे में इसमें भी पढ़ेंगे हम क्या है, उस टाइम क्या था, अब क्या था। तो बेसिकली इस बारी आप ये देखो फिजिकल डेफिसिट जो बढ़ ही रहे हैं, मतलब हमारे जो है अभी सरकार के जो खर्चे हैं ना वो बढ़ रहे हैं, मतलब उनके जो है अर्निंग इतनी नहीं है एक्चुअली में। आप देखोगे 20 लाख करोड़ का जो इन्होंने स्टिमुलस दिया था, इतनी इनकी अर्निंग है ही नहीं, इनके पास इतना पैसा ही नहीं है, इसीलिए मार्केट डिसअपॉइंट होके अभी आपने देखा मार्केट डिसअपॉइंट हुई थी जब ये स्टिमुलस पैकेज आया था तो गिरी, उसके बाद काफ़ी गिरी। मतलब अगर आप 30 मिनट की चार्ट में देखोगे तो स्टिमुलस कहीं ना कहीं जो है, अगर आप बोलोगे स्टिमुलस कहाँ आया था तो ये देखो ये यहाँ आया था स्टिमुलस कहीं ना कहीं, यहाँ गैप अप, यहाँ पर उस दिन न्यूज़ आई थी कि उसके बाद जो है बिल्कुल ही निराश हुई मार्केट और नीचे आ गई काफ़ी। तो कहीं न कहीं सभी को लगा कि भई इनके पास इतने पैसे नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाउन आ गई। तो फिजिकल डेफिसिट में भी क्या होता है कि सेंटर के पास कितना पैसा है, ठीक है? उसकी कितनी इनकम है और कितना उसके खर्चे हैं, स्टेट के कितनी इनकम है, कितने खर्चे हैं और कंसोलिडेट किया है, ये सब निकालते हैं। तो ये डेटा कहीं न कहीं बढ़ते हुए दिख रहा है कि उनके जो है इनकम से ज़्यादा जो उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, मतलब तो ये चीज़ अच्छी नहीं है इकोनॉमी के लिए कभी भी। तो उसके बाद हम बेसिकली देख लेते हैं 2008 के बारे में। और अभी 2020 के बारे में जो कोरोना का जो क्राइसिस था कोविड-19, तो उस टाइम 2008 में क्या थी, हमारी जीडीपी के नंबर काफ़ी अच्छे थे, 7.7% थे जीडीपी के नंबर और अभी 4.7 है। हमारी जीडीपी काफ़ी वैसे ही कम है। तो तो उस टाइम तो फॉल होना एक क्या है, एक मतलब ठीक था, मतलब अगर फॉल हुआ भी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारी जीडीपी सारी चीज़ अच्छी चल रही है। अभी तो हमारी वैसे ही कम है, इसके बाद गिरेगी तो फिर तो बर्बाद ही हो जाएँगे सारे के सारे। उस टाइम अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे तो इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, महँगाई जो है ज़्यादा बढ़ चुकी थी, चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी थी। अभी इतनी नहीं थी, अभी 4.8 है, उस टाइम 6 पॉइंट समथिंग था। और सेंट्रल फिजिकल डेफिसिट जो था उस टाइम 2.6 था और अभी 3.8 है, यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट के खर्चे जो अभी अभी ज़्यादा है, उस टाइम इतने खर्चे नहीं थे 2008 में, अभी ज़्यादा है इस साल में। और कहीं न कहीं आप देखोगे कि सेंट्रल और स्टेट का तो अभी उस टाइम जो 4.9 था अभी 6.8 है, यानी कि खर्चे जो है दोनों के मिला के ज़्यादा ही है अभी। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं और रे रेपो रेट के बारे में आप सभी को पता होगा। रेपो रेट जो और इंटरेस्ट रेट जो होते हैं एक साथ ही रहते हैं, मतलब दोनों के दोनों। रेपो रेट क्या है, हमेशा सरकार कम कराती रहती है। अगर सपोज़ आपकी ईएमआई चल रही है या फिर कुछ चल रही है तो वो कम हो जाती है आपकी। तो ये रेपो रेट हमेशा आरबीआई जो है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, हमेशा गिराता रहता है इस चीज़ को। तो अभी तो 4.4 ही है, कितना गिराएगा अब इसके बाद? ज़ीरो तो ला नहीं सकता। तो यहाँ पर एक चांसेस थे कि रेपो रेट कम कर ले, तो उससे क्या है, एक अगर आपका सपोज़ कोई आपका लोन चल रहा है, ठीक है? तो आप 9% का मतलब इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, 9% या 10% इंटरेस्ट रेट, तो गवर्नमेंट अगर कम करा दे, सीधा 3% कम करा दे, तो आपको कितना वो होगा, बेनिफिट होगा। यानी कि आपने सपोज़ 1 लाख का लोन लिया है, तो आपको सीधा का सीधा 3000 का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बट अभी हमारा रेपो रेट ही बहुत नीचे चल रहा है। आरबीआई ने बहुत ज़्यादा इसमें डिडक्शन कर ली है। बाकी उसके बाद जो है जीडीपी के उस पे फिजिकल डेफिसिट बताया है और उसके बाद एक फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में बात की है। फॉरेक्स रिजर्व बेसिकली क्या होता है, जैसे हम सोना चांदी जो है गोल्ड रिजर्व रख लेते हैं, करेंसी जो है, जैसे ये तो काम कर ही रहा है अपना कबीर फॉरेक्स पे करते हो ना काम। तो हमारा क्या है इसमें, जो हमारी कंट्री क्या करती है, हमें फॉरेक्स रिजर्व कराना बहुत ज़रूरी है। जो करेंसी की ट्रेडिंग होती है ऊपर-नीचे, तो उसमें क्या होता है, क कभी भी खतरा खतरा होता है, मतलब कि कभी कुछ ये हो सकता है कि कोई मतलब एक प्रकार का ये बोल दो, आपका आपका मार्जिन डिपॉज़िट कराना होता है। जैसे हम ऑप्शंस लेते हैं तो ऑप्शन में एक मार्जिन हमारे को देना ज़रूरी होता है कि सपोज़ कल को कोई फॉल आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो मार्जिन में से डिडक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही फॉरेक्स रिज़र्व्स होते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ रिज़र्व कराना पड़ता है, कुछ एसेट्स रिज़र्व कराने पड़ते हैं, या फिर गोल्ड हो या कुछ होगा, कुछ ना कुछ एसेट्स हमारे को रिज़र्व कराने पड़ते हैं। तो बेसिकली वो कुछ ना कुछ हमारे ज़्यादा हुए हैं पहले से, 2008 से। तो ये जो डेटा है इकोनॉमी का, ये हमारे को सबसे ज़रूरी है, मतलब ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। हम इसी की बेस पे ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करें तो अच्छा है। कभी-कभी क्या होता है, ट्रेंड जो है बेसिकली फेक आउट भी होते हैं, फेक ट्रेंड्स भी होते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छे से पता है, ये डेटा सही सही से पता है कि सीपीआई, इन्फ्लेशन क्या चल रही है, जीडीपी के नंबर्स क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, घट रहा है, अगर ये सारी चीज़ें आपको सही से पता है, तो कहीं न कहीं रेपो रेट के बारे में आपको पता है, तो आप कहीं न कहीं ट्रेंड के बारे में और अच्छा आपका आइडिया हो जाएगा। ट्रेंड से रिलेटेड अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो बेसिक इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को?
कुछ भी मतलब इसमें। हेलो, निखिल इसको आप चार्ट से समझा सकते हो कि इसका क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा? इसका यूज ये होगा, एग्जांपल जैसे मैं बता देता हूँ। मैंने एक वीकली का चार्ट ले लिया, ठीक है। वीकली का चार्ट मैंने ले लिया, यहाँ पर ट्रेंड अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो है जीडीपी के नंबर्स जो हैं, एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। 2016 में काफ़ी डाउनफॉल आया था, तो कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड के बाद डाउनफॉल आया। तो डाउनफॉल एक्चुअली मार्केट क्या करती है, हमेशा जब ये नंबर्स आते हैं ना, जैसे जीडीपी का जो डेटा आता है कि जीडीपी के नंबर्स क्या आते हैं, साल में कभी ना कभी इनके रिजल्ट आते रहते हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट का रिजल्ट आ गया, सीपीआई का आ गया, तो इसमें क्या होता है, मार्केट इससे पहले रिएक्ट कर जाती है नीचे को। मार्केट को पता है कि रिजल्ट बुरे होने वाले हैं। जो मार्केट में स्मार्ट लोग हैं उनको पहले पता है कि चीजें कुछ ना कुछ बिगड़ने वाली है। तो जब जैसे क्या होता है कि जब रिजल्ट आया, सपोज इस पॉइंट पे कोई रिजल्ट आया, एग्जांपल मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। सपोज इस पॉइंट पे यहाँ जैसे एक रिजल्ट आया कि भाई हमारे जीडीपी नंबर बिगड़ चुके हैं काफी, तो मैं और आप जब न्यूज आती है कि जीडीपी नंबर बिगड़ चुके हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने इन चीज़ों को बेच देते हैं। तो कोई ना कोई स्मार्ट बंदा उसको खरीद रहा होता है, क्योंकि उसने तो यहाँ से बेच रखा है, उसको तो पता ही है रिजल्ट बुरे आएंगे, उसके बाद मार्केट ऊपर चढ़ती है। तो हमें यहाँ यहाँ समझ कहीं आता है यार ये क्या हो गया, मतलब उसके बाद जब हमें समझ आता है तो हम कहीं ना कहीं यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ जब हम इन्वेस्ट करते हैं फिर नीचे मार्केट आ जाती है, फिर थोड़ा सा फिर हमें थोड़ा सा चिंता हो जाती है। फिर उसके बाद फिर कहीं हम सारे जो लोग हैं, रिटेलर जो है, जिसको नॉलेज नहीं होती कि वो देख रहा है कि 4 5 8 महीने से 1 साल से बढ़ी रही है मार्केट, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है, इस रेट पे इन्वेस्ट करता है। तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट को पता है कि भाई आगे जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ ना कुछ बजट में प्रॉब्लम आएगी। तो पहले से ही जो स्मार्ट लोग हैं मार्केट में, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, हमारे से नॉलेज ज़्यादा है, जिनके पास जी कंपनीज में जिनके लिंक है, उनको पता है, वो यहाँ से बेचना स्टार्ट कर लेती है, यहीं से ही बेचना स्टार्ट कर लेती है। जब हम लेते हैं तो ये बेच रही है, यहाँ पर जो स्मार्ट लोग हैं बेचते हैं, उसका तुरंत मार्केट को डाउन कराते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ जाके हमें कहीं पता चलता है कि यार ये क्या हो गया, मतलब ये नंबर गड़बड़ चल रहे हैं वो, तो फिर उसके बाद मार्केट ऊपर कहीं बढ़ती है, मतलब तो हमारे से वो सारा जो भी हमने ले रखा है वो लेती है। तो वैसे मार्केट रिएक्शन करती है हमेशा, तो ऐसे चलती है, मतलब हमेशा जो भी है नंबर्स, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, मार्केट हमेशा इससे पहले ही रिएक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्मार्ट लोग काम कर रहे हैं। तो हम बेसिकली एक फोरकास्ट पे काम कर सकते हैं, हमें फोरकास्ट पे काम करना है हमेशा। अगर मार्केट के साथ जुड़े रहना आपको, तो फोरकास्ट पता होना चाहिए। फोरकास्ट उसी बंदे को पता होगा जिसको प्रीवियस पता है कि प्रीवियस क्या चल रहा है चीजें, जिसको पता होगा सीपीआई नाम की कुछ चीज है, पॉलिसी रेट कुछ होता है, फिजिकल डेफिसिट हमें देखना है भी आगे क्या फोरकास्ट होगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमी देखनी है कि सही चल रही है कि नहीं चल रही है, कौन सी कंपनी में क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, सारी चीजें देखोगे तो आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो बेसिकली आगे क्या कर सकता है। तो यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है जो क्लियर नहीं हुई? हेलो, हाँ कबीर, यहाँ पर कोई चीज़ क्लियर है निखिल? अच्छा ठीक है। तो अब बेसिकली अभी मैं आपको पूरा ट्रेंड के बारे में बताऊंगा, एक चार्ट निकालूंगा, प्लेन चार्ट। इसके बाद मतलब जब ये खत्म हो जाएगा, तो 1 2 3 स्लाइडें और बची है, तो उसके बाद पूरा मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो हम ये देख लेते हैं कि ट्रेंड काम कैसे करता है। तो आपने हमेशा देखा है जो ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहते हैं। तो ट्रेंड लाइंस, प्राइस एक्शन, टेक्निकल इंडिकेटर्स हो गए जैसे RSI, MACD, इसके बेस पे पूरा वो देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ चल रहा है। तो बेसिकली क्या करते हैं वो, कहीं ना कहीं जो है RSI के थ्रू जो है, अगर ट्रेंड ऊपर का चल रहा है तो RSI के थ्रू जो है, यहाँ पर RSI भी लगा देंगे। RSI अगर 50 से ऊपर कहीं जा रहे हैं तो स्ट्रेंथ दिखाती है ट्रेंड में, कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ भी, तो कुछ ना कुछ वो टूल्स यूज करते हैं स्ट्रेंथ के लिए, वो डायरेक्ट प्लेन यूज नहीं करते, कुछ ना कुछ जो जैसे अब ट्रेंड में वो क्या करता है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, तो बेसिकली ट्रेंड तो है ही है, बट कभी कभी बीच में नीचे भी आता है। तो नीचे आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड नहीं है। तो ट्रेंड जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में, ये बोल रहा है नथिंग मूव स्ट्रेट में नहीं चलेगा, नहीं, वो बीच में ऑसिलेशंस करता रहेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक लार्जर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। लार्ज ट्रेंड यानी कि डेली या वीकली पे लगाना है। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बार बार। तो आप बड़े टाइम फ्रेम के बाद फिर छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट में कहीं लगा सकते हो। तो इसीलिए, तो बाकी इसमें क्या ट्रेंड में आपको पता है स्विंग लो और जो स्विंग हाई के थ्रू जो है हम इसको देखते हैं, मतलब। और ट्रेंड, अब इसमें एक चीज़ है जो बेसिकली इम्पोर्टेंट है, जैसे ट्रेंड कोई कंटिन्यू करता है, मतलब ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो काफ़ी एविडेंस देता है हमारे को, काफ़ी चीज़ें एविडेंस देता है कि जैसे स्विंग लो स्विंग हाई से काफ़ी एविडेंस देता है, मतलब
तो उसके बाद क्या होता है, अगर वो ब्रेक ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर लेता है एग्जांपल, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेरिश हो गया ट्रेंड। जैसे एग्जांपल इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ हम एकदम बेरिश नहीं मानेंगे इसको। हो सकता है स्मार्ट लोग फंसा रहे हैं हमारे को, इसने स्विंग लो तो तोड़ा नहीं अभी, तो हमारी बिल्कुल टोटल कंफर्मेशन नहीं है, तो एग्जिट तो हम कर लेंगे यहाँ पर, एग्जिट तो हम कर ही लेंगे, बट अभी ट्रेंड कंफर्म नहीं है। बेसिकली बोलने का मतलब ट्रेंड कंफर्म नहीं है। तो ये ऐसे ट्रेंड वर्क करता है। और इसका एक और मैं पार्ट बता देता हूँ। दूसरा पार्ट इसका ये है कि जो बेसिकली इन्वेस्टर होते हैं वो ट्रेंड में क्या, वो कभी भी इन्वेस्टर जो ट्रेंड लाइन के बेस पे कभी काम नहीं करते, वो क्या किस पे काम करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। मैंने जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में बताया था कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे काम करती है, कंपनीज की बैलेंस शीट वगैरह देख के हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। कंपनी की कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर देखते हैं, उसकी रेवेन्यू देखती हैं, उसकी ग्रोथ देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो है बड़े बड़े लोग हैं वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इसके साथ मतलब वो फंडामेंटल को भी लाते हैं। ऐसा नहीं कि इसी के बेस पे सब कुछ हो जाएगा, ये फेक भी हो सकता है। एग्जांपल ये तो निफ्टी इंडेक्स है, कई कई ऐसे चार्ट होते हैं जो बिल्कुल फेक चलते हैं। फेक फेक का मतलब उसकी वैल्यू कुछ नहीं है और वो ऐसे ही दिखाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, समझ रहे हो, वो फेक है पूरा का पूरा। इसलिए फंडामेंटल भी कहीं ना कहीं वो देखते हैं, मतलब उसकी बैलेंस शीट, अर्निंग पर शेयर देखते हैं कि आप कर पढ़ाई कर ईपीएस क्या आ रहा है मतलब। तो अब जो है मैंने जैसे बोला कि अर्निंग पर शेयर के मैंने बारे में बात की, तो अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि आप जो है हर क्वार्टर बाय क्वार्टर अर्निंग्स देख सकते हो। कंपनी की अर्निंग्स पता है वो कहाँ देखनी है, BSE.com पे जाके उसके फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स वगैरह आते हैं वहाँ पर आप देख सकते हो। मतलब पर क्लास वैसे बेसिकली मैं बता देता हूँ एक बारी, अगर किसी को पता नहीं है कि कैसे देखते हैं। मतलब जैसे कोई एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। जैसे मेरे को देखनी है कौन सी, बजाज फाइनेंस देख लेते हैं, चलो ठीक है, बजाज फिनसर्व देख लेते हैं। अगर मेरे को बजाज फिनसर्व की देखनी है बेसिकली कि क्या उसके रिजल्ट है, फाइनेंशियल पे मैं जाऊंगा, यहाँ पर मैं रिजल्ट्स पे जाऊंगा, ठीक है। रिजल्ट्स के बाद मैं क्या करूंगा, एक मिनट रुक जाओ, कितना टाइम चलेगा अभी? पता नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे दिए है, मतलब रिजल्ट्स इन्होंने ऐसे दिए, हमें खोल खोल के देखने पड़ेंगे सारे के सारे। इसने पूरा वो दिया। कोई मैं दूसरा दिखाता हूँ, एक बार रिलायंस का दिखाता हूँ। हाँ ये यहाँ पर दिखा रहा है, कुछ जो है कुछ अलग तरीके से देते हैं। मतलब यहाँ पर भी वही चीज़ें दिखा रहा है, सारी की सारी बैलेंस शीट दिखा दी है। तो जैसे रिलायंस देखते हैं, रिलायंस में मैंने एनुअल ट्रेंड में ही गया मैं रिजल्ट्स के बाद, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2019 में क्या प्रॉफिट था। एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, नेट प्रॉफिट है ये, ठीक है। 2016 में इसका कितना था, कितने करोड़ का प्रॉफिट है, 27,000 समथिंग करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद 31 है, बढ़ रहा है मतलब, ठीक है, अच्छा चल रही है कंपनी, 33,000 करोड़ का हुआ, ठीक है। फिर 35 का कहीं ना कहीं बढ़ रही। अभी 2020 में कहीं ना कहीं कम हो गया, मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही है यानी कि। तो ये जो है हमारे को क्वार्टरली बाय क्वार्टरली जो है, स्मार्ट जो बंदा है, जो इन्वेस्टर है, वो यही चीज़ें भी देखता है, अर्निंग्स देखता है कि पास्ट 4 क्वार्टर में क्या उसके बिहेवियर है, उसी से पॉजिटिव ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और वैसे ही नेगेटिव ट्रेंड में क्या करता है, अगर डिक्लाइन हो रहा है पिछले 4-5 क्वार्टर से, अगर रिजल्ट डाउन हो रहा है, अगर आपको मैं यहाँ पर वोडाफोन आइडिया या इस टाइप का कोई स्टॉक दिखा दूँ तो गिर ही रहा होगा उसका, मतलब उसको लॉस पे लॉस ही हो रहा होगा। तो ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो इसमें तो 10 मिनट दिखा रहा है, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी ये वो। तो हम एक दूसरा इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मेन इसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो प्लेन चार्ट पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे कोई एक एग्जांपल लूंगा बेस्ट, मतलब उसमें काफ़ी अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी आप सभी को, मतलब ठीक है। ठीक है कबीर। तो बाकी लैक ऑफ ट्रेंड जो है आपका, जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जैसे ये है, ये लैक ऑफ ट्रेंड है, इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड है मतलब चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप ट्रेंड लाइंस के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइंस के थ्रू आप जो है कनेक्ट कर सकते हो सीरीज को, हायर लो हायर डाउन को। तो उसके थ्रू आप ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें इसने यही चीज़ बोली कि हमारे को कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइंस के थ्रू जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हमारे को पता चलती है, ठीक है। और इसमें सबसे मेजर चीज़ जो इसने बताई है ट्रेंड लाइंस के बारे में, वो ये चीज़ बताई है कि ट्रेंड में एक अच्छा बोला इसने, देव हमें जो है ट्रेंड हमेशा रीड्रॉन करना पड़ता है। रीड्रॉन का मतलब ये है कि सपोज कोई ट्रेंड ऊपर जा रहा है, इस चीज़ को पढ़ो आप। एग्जांपल ड्यूरिंग अप ट्रेंड द प्राइस में फॉल हो रहा है प्राइस, एग्जांपल, ठीक है।
इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड जो है ओवर खत्म हो चुका है। हो सकता है वो जो है जो स्विंग लो है उसका उसके बाद वो कंटिन्यू राइज करे। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, ट्रेंड लाइन को रीड्रॉ करना होगा। रीड्रॉ का मतलब ये है, जैसे सपोज एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। इस मीटिंग के बाद आप लोग ना दोबारा से इसको ज्वाइन करना, एक्चुअली खत्म होने वाला है 5-7 मिनट में। तो आप लोग इसको, तो हम ऐसे कहीं ये कर सकते हो, जैसे ये ट्रेंड चल रहा था ना, तो आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो इसको। हेलो, तो आप कहीं ना कहीं इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब जैसे ये ट्रेंड है आपका, इसके बाद ऊपर चला गया, इसके बाद ऊपर चला गया ना ट्रेंड, तो आपको क्या करना होगा इसमें, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। बेसिकली क्या करना होगा, यहाँ से ये अब अलग ट्रेंड है इसका, तो ये ट्रेंड हो गया एक अलग इसका। तो ये बेसिकली बोल रहा है हमारे को ट्रेंड जो है रीड्रॉ करना है। जैसे हमारे को चार्ट पैटर्न्स रीड्रॉ करने होते हैं, बार बार रीड्रॉ करने होते हैं, मतलब क्योंकि परफेक्शन में टाइम लगता है, तो वैसे इसमें भी ये होता है मतलब। तो मोस्टली प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, वो हमेशा प्राइस एक्शन के साथ जो है टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह भी देखते हैं। बाकी वो जो है कभी भी अगर स्विंग लो अगर वो ट्रेंड को तोड़ भी देता है, तो कहीं ना कहीं स्विंग लो को भी कहीं ना कहीं देखते हैं। तो उसके बाद ये बेरिश तभी होते हैं जब कोई वहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर वगैरह बता रहा है, तो उसी के बाद वो कहीं ना कहीं बेरिश होते हैं। तो कोई एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ट्रेंड और ट्रेंड लाइन का एग्जांपल इसमें ये बताया इसने। इसमें क्या है कि एक ट्रेंड हमारी तरह इसने ट्रेंड लिया, कहीं ना कहीं RSI को भी देख रहे हैं। यहाँ पर RSI देखो, यहाँ पर बिलो 70 ये बता रहा है, यहाँ से नीचे आने लगी RSI, तो कहीं ना कहीं फिर जो है ट्रेंड जो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर एक ये चीज भी सपोर्ट है कि RSI भी नीचे आ रही है, कहीं ना कहीं वो 50 के नीचे आ गई है। हाँ जी, हाँ RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो होता है, एक टूल होता है, तो उसके थ्रू मतलब यहाँ पर बताया है मतलब। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे गैप डाउन खुल गया है, यही बोला व्हेन द प्राइस गैप बिलो द ट्रेंड लाइन। और आप बेसिकली देखोगे ट्रेंड लाइन के आसपास जो है गैप अप गैप डाउन ही होता है हमेशा, क्योंकि ट्रेंड लाइन में बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है सप्लाई और डिमांड का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पिछली वीडियो में, वो होता है। तो बेसिकली यही ट्रेंड्स के बारे में। अब जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो एक प्लेन चार्ट पे, मतलब मैं एक एग्जांपल उसका ले लेता हूँ, बहुत क्लियरिटी में समझ आएगा आपको। आइडिया का एग्जांपल लेता हूँ मैं इस चार्ट पे। आपको ये वीडियो कभी भी खत्म हो सकती है, अभी 5 मिनट है, चलो ठीक है, तो उसके बाद दोबारा से रीजॉइन कर लेना अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर मैं वीकली चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल मैं ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रेंड के बारे में, ठीक है। तो मैं सपोज मैंने क्या किया, मैंने कहीं ना कहीं एक ट्रेंड ड्रॉ किया, एग्जाम्पल यहाँ से मैं कोई ट्रेंड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने ट्रेंड ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मैंने ट्रेंड ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखूंगा, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मेरे को देखनी है। तो मैं क्या करूँगा, पिछला डेटा देखूंगा यहाँ पर कहीं पर जाके, पीछे क्या हुआ था। तो मैं यहाँ पर कहीं पर देख रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट है मतलब, और ये वीकली चार्ट है, कोई ऐसा चार्ट तो है नहीं छोटा मोटा चार्ट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो है सपोर्ट ले रहा है काफ़ी अच्छी वीकली लेवल पे, वीकली हर हफ्ते जो है बहुत अच्छी सपोर्ट ले रहा है, और उसके बाद फिर ये फॉल हुआ और यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये बहुत अच्छा डिमांड और सप्लाई जोन बना था उस टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। देखो फ्यूचर में भी यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का जोन बना है, फ्यूचर में अगर हम देखते हैं इसको, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ऐसे हमने देख लिया, यहाँ पर ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ठीक है, हमने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से लेके रखी है, ये मतलब बाद के लिए कि कभी नीचे हो जाए। अब आप एक चीज यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक चीज देखोगे, ये ट्रेंड तो सही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज हमारे को देखनी होती है, हमें पीछे से भी देखना होता है डेटा, पीछे से भी हमारे को ट्रेंड लाइन लेनी है, मतलब पास्ट से, पास्ट क्या था। तो पास्ट में मैंने एग्जांपल सपोज ये लाइन ऐसे ड्रॉ की, ये कौन बोल रहा है बीच में, हेलो, ये कुशाल आई थिंक बोल रहे हैं बीच में, आप म्यूट कर लो। तो ट्रेंड लाइन का बेसिकली मैंने आपको बताया, आप यहाँ से देखोगे लोअर लो को आप जोड़ दोगे, एक ट्रेंड लाइन बनी, उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर को हुआ, तो उसके बाद ये ट्रेंड लाइन बनेगी। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो लोअर लो हुआ, तो यहाँ पर कुछ अलग हो गया मतलब,
तो अब यहाँ पर आपको जो है दोबारा से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, यहाँ पर दोबारा से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है आपको ऐसे, ये ठीक है। तो ये 3 ट्रेंड लाइन यहाँ पर डाउन हुआ, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, कहीं ना कहीं ऐसे ये काम चला, ठीक है, सारा का सारा। अब उसके बाद अभी डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये यहाँ से नीचे गिर रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी, कहीं ना कहीं आपको ये जोड़ने हैं इसके ये डेटा पॉइंट्स आपको यहाँ पर जोड़ने होते हैं, ये वाले तो ये ट्रेंड जो नेगेटिव है, जब तक इसको तोड़ नहीं देता उसके बाद ही आप सोचोगे कहीं ऊपर बाय करने का, उससे पहले आप नहीं सोच सकते। 1 मिनट। तो यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है इस चार्ट में? हेलो, क्लियर है निखिल, बट आप अगर इंट्राडे में समझाते तो और भी बेटर होता। ये इंट्राडे में ही है सारा काम, ये ट्रेंड लाइन जो है ये सारी चीज़ इंट्राडे पे भी काम करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती काम। ये कैसे करती है तो आगे बताऊंगा ना, पहले बेसिकली थोड़ा सा जैसे एक concept डे देखो, चालू हुआ उसमें नहीं, हमें ट्रेंड कैसे पता चलेगा? देखो आप इंट्राडे डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इंट्राडे कैसे सोच सकते हो? तो बेसिकली ये चीज़ है, तो आप एक बारी कॉन्सेप्ट एक बारी क्लियर होंगे तभी मैं इंट्राडे के बारे में बताऊंगा ना भी कैसे क्या चीज़ें काम करती है। अब यहाँ पर अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, सबसे पहले ये मैंने की नहीं, मैंने देखा नहीं था इसको, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को आप भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ, इन दोनों को। सबसे पहले ये मैंने ड्रॉ की, कहीं ना कहीं इसने यहाँ पर रिस्पेक्ट दिखाई रिस्पेक्ट, उसके बाद ये ऊपर चलेगा, उसके बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट ली, कहीं ना कहीं सपोर्ट इसने किस बेस पे ली आप ये देख रहे हो, यहाँ पर दिखा देता हूँ, सपोर्ट इसने इस बेस पे ली, कहीं ना कहीं ये देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे इसने यहाँ पर ये जो है, यहाँ देख रहे हो ना, रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट बन गई। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से एक जो है ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर ड्रॉ कर दी, जो भी इसका लोअर पॉइंट आता है, जैसे ये लोअर पॉइंट आ गया, इसको मिलाना है बस हमारे इस टाइप का। तो ये बेसिकली हमारी एक ट्रेंड लाइन होगी। और उसके बाद भी क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर ये आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चला गया, जैसे ही ऊपर चलेगा तो इस ट्रेंड लाइन को आप ऐसे ले जाओ, ये ले जाओ आप ऐसे करके, आपको इस पे जो है रिक्रिएशन करनी है, हमने पढ़ा था ना इस पे अपने एग्जांपल में पीछे की, रिक्रिएशन करनी है आपको, ट्रेंड लाइंस को जो है रीड्रॉन करना है, तो ये चीज है वो। तो यहाँ पर देख रहे हो, सभी की सभी देख रहे हो, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट कर रही है। यहाँ जब इसने तोड़ा उसके बाद आपको जो है ये ट्रेंड लाइन फिर ड्रॉ करनी है, ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन तब ड्रॉ करनी है जब ये रिस्पेक्ट करेगा। अब आप ये चीज देखो, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने यहाँ पर रिस्पेक्ट की है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर इसने जो है इसको रिस्पेक्ट किया है, कभी ना कभी सपोर्ट था, रेजिस्टेंस हो गया। तो अभी आप लोग जो है दोबारा से एक बारी ज्वाइन कर लो, ये खत्म होने वाली वीडियो, आप इसको दोबारा से ज्वाइन करना, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर लेता हूँ।